हेलो सब्सक्राइबर्स। तो आज जैसे मेरा एग्ज़ाम है सीटेट का, तो उसमें क्या क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगी। पहले तो वेलकम बैक टू माय चैनल। और बहुत दिनों बाद मैं ये व्लॉग बना रही हूँ, तो आज कैसे कैसे मैं जाऊँगी और क्या क्या होगा और पूरी डिटेल्स होगी, तो इस व्लॉग में बने रहिएगा। मैं भूल गई थी कि मैंने एडमिट कार्ड नहीं बनवाया। सबसे पहले मैंने जाकर दुकान पे एडमिट कार्ड बनवाया, उसके बाद मेट्रो में मैंने टिकट ली जो कि 20 रुपये की पड़ी। फिर मैं आगे बढ़ी। तो दोस्तों मेट्रो आने में अभी टाइम है, तो जब तक मैं मेट्रो का वेट कर रही हूँ, और मैं आपको बता दूँ कि आपको क्या क्या ले जाना है सीटेट के एग्ज़ाम में। सीटेट के एग्ज़ाम में आपको ले जाना है एक एडमिट कार्ड, एक पैन कार्ड या आधार कार्ड जो आपके पास, और एक ब्लैक या ब्लू बॉल पेन। मेरी मेट्रो उस साइड से आएगी, तो मेरे को उस साइड जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे शर्म आ रही है इसलिए मैं यहाँ के ब्लॉग बना रही हूँ। मेरा स्टेशन आ चुका था, उसके बाद मैंने सोचा चलो उतरते हैं, क्योंकि बहुत जल्दी आ गया था। टन टन। तो हॉस्पिटल के पास तो आ चुके हैं। भाई ये कॉलोनी बहुत बेकार है भाई, खुलेआम बीफ बिक रही है, कोई साइन बोर्ड ही नहीं है, गांव की तरह लग रहा है एकदम। और मेरा तो आने वाला लोकेशन, तो फिर वहाँ देख के चलते हैं। बाकी एक एडमिट कार्ड, एक पैन कार्ड या आधार कार्ड और एक ब्लैक बॉल पेन लेके जाना है, और बाकी मैं आके बताऊँगी। मेरे को बहुत तेज़ भूख लगी, तो मेरे को वहीं पे छोले भटूरे की रेडी दिखी। मैंने कहा चलो भाई, जैसा देश वैसा। ये रहा मेरा एग्ज़ाम सेंटर, जो कि बहुत सुंदर था और बड़ा प्यारा भी लगा। सही सही। वही बेसिकली क्या था, वहाँ पर गए, बैग रखा, आधार कार्ड लिया, फ़ोटो लिया, पेन लिया और चल दिए अंदर। तो वहाँ पर वो तुम्हारा चेक करेंगे, बायोमेट्रिक लेंगे, लेफ़्ट हैंड का जो थंब है वो लगवाएंगे, ताकि वो ये सुनिश्चित कर सके कि तुम हो कि नहीं हो। उसके बाद वो तुम्हें अंदर भेजने को जाने को बोलेंगे, तुम वहाँ पे जाना। देखो मैंने जो गलती करी वो मत करना। मैंने ये गलती करी, पहले क्वेश्चंस पढ़े। तुम लोग क्वेश्चंस मत पढ़ना, पहले 30 क्वेश्चंस पढ़ना, 30 क्वेश्चंस के साथ OMR भर देना। मैंने लास्ट में 4:30 बजे करेक्ट लास्ट क्वेश्चन करा है, तो मुझे डर भी लग गया था, जिसके कारण मुझे दिक्कत हो गई थी। तो इसलिए कह रही हूँ कि ये वाली मिस्टेक तुम मत करना, साथ के साथ OMR भी भर देना, ऐसा नहीं कि लास्ट में वो। तो देखो भाई, मैं तुमको जानकारी के लिए ये बता दूं कि देखो सीटेट में क्या होता है, 2 तरह के पेपर होते हैं, एक पेपर फर्स्ट और एक पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट उन लोगों के लिए होता है जो DLED कर रहे होते हैं, DPSC कर रहे होते हैं, ठीक है। तुम लोगों को क्या करना है, जिनका पेपर फर्स्ट है मैं उनको बता रही हूँ कि तुम्हारा जो होगा इवनिंग शिफ्ट में होगा, ठीक है। तुमको 2.5 घंटे मिलेंगे, हर किसी को 2.5 घंटे मिलेंगे, पेपर 2 वालों को भी 2.5 घंटे मिलेंगे। लेकिन तुम ये मत सोचना कि वो 2.5 घंटे बहुत हैं या बहुत कम है, वो सही है, बट उनको यूटिलाइज़ करना। मैंने गलती करती थी कि मैंने पहले क्वेश्चंस पढ़े, फिर लास्ट में OMR भरी। बट नहीं, पहले 30 क्वेश्चंस करना, फिर OMR, फिर 30 करना, फिर OMR, ठीक है। तो इससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। मैंने बिल्कुल 4:30 बजे छुट्टी हो रही थी ना, तब जाके लास्ट पर आता। तो वहीं पे मतलब समझ रहे हो, इतनी हड़बड़ाहट थी ना कि मेरे को फिर छोड़ना नहीं पड़ा। छोड़ा तो नहीं, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, लेकिन कहते हैं ना, कुछ क्वेश्चंस जो बड़े थे वो मैंने आधे पढ़े और बस OMR भर दी। तो ऐसे हो गया था, इसलिए कह रही हूँ कि ये वाली मिस्टेक तुम मत करना। दूसरी बात, एंट्री गेट पर वो क्या करेंगे, वो कहेंगे कि अपना फ़ोन जमा करा जाओ। 20 रुपये लेंगे, वो कहेंगे कि अपना फ़ोन जमा करा जाओ, 20 रुपये उनको पे कर देना बाद में। अगर तुमको लगता है कि हाँ भाई, तुमको लगता है कि हाँ हो जाएगा चोरी, तो तुम दे सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता था हो जाएगा चोरी, क्योंकि स्कूल के अंदर ही बैग था। और अगर स्कूल के अंदर ही चोरी हो रहा है तो सिक्योरिटी किस लेती। तो इसलिए मैंने अपने ना बैग सीक्रेट जेब में, पॉकेट में वो फ़ोन रख के गई थी, और वो नहीं चोरी हुआ। अनफॉर्चुनेटली नहीं, फॉर्चुनेटली वो चोरी नहीं हुआ। और फिर मैं जब वापस आई तो मुझे फ़ोन मिल भी गया। वो आपका बायोमेट्रिक लेंगे, किसी और की जगह पर कोई और पेपर मत देने जाना, ठीक है। वो आपका लेफ़्ट हैंड जो है लगाएंगे। तो मैं ये बोलना चाहती थी कि एक आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वही बताया था मैंने आपको भी शुरू में, तो ये करना है। और दूसरी बात ये, ऐसा पेन मत लेके जाना जिसकी पतली निब हो, क्योंकि वो जो गोले भरने में ना बहुत दिक्कत होती है। तो मोटे निब की जाना पेन लेके जाना है, ठीक है। दैट्स एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, इन केस इफ़ यू आर मैरिड एंड यू आर प्रेग्नेंट, प्लीज़ डोंट गो भाई, सीटेट मत दो, क्योंकि तुम उनको नहीं पता कि तुम्हारा जो सिटिंग अरेंजमेंट है वो ऊपर 3rd फ्लोर पे हो सकता है, 2nd फ्लोर पे हो सकता है, और उस कंडीशन में तुम ऊपर नहीं जा सकती हो। तो उस कंडीशन में पेपर अवॉइड करो। एक लड़की प्रेग्नेंट थी, उसका सब बायोमेट्रिक वगैरह सब पास हो गया, एलिजिबल हो गई वो, बट उसका क्या था, 3rd फ्लोर पर था सिटिंग अरेंजमेंट। तो जब वो बैठने के लिए गई, बट वो सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी बिकॉज शी इज़ प्रेग्नेंट, तो कैंसिल हो गया।
और स्कूल वाले बोले कि नहीं, अगर सीटेड वालों ने यही जगह जगह दी है तो आपको यहीं बिठाएंगे, आपको नीचे एग्ज़ाम नहीं करा सकते। वो बहुत बोली मगर नहीं माने। तो देखो ये बात थोड़ी जस्टिस तो नहीं था, लेकिन अगर देखो कुछ वैसे भी कुछ हो जाता है तो फिर दिक्कत वहीं आ जाती कि स्कूल वालों ने फैसिलिटीज़ अच्छी नहीं रखी है वो करके। तो इससे अच्छा है कि हम रिस्क ही ना लें। तो आप अपने समझ से ये चीज़ अवॉइड करिए ऐसी कंडीशन में, क्योंकि पेपर फिर हो जाएगा। ठीक। और देखो भाई, इस डाउट में कि एग्ज़ाम कैसा आया था, हार्ड आया था या सही आया था या नहीं आया था, तो देखो मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि आप पढ़ के जाओ या मत जाओ। मैं पढ़ के गई थी, आई नो, और मुझे भी मुश्किल लगा, क्योंकि देखो हिंदी इंग्लिश तो मैंने कर ली थी, लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2, मगर प्रॉब्लम इज़ दैट CDP में, पेडागोजी में मुझे बहुत दिक्कत हुई, क्योंकि कुछ थ्योरीज थी जो मैंने स्किप कर दी थी। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, स्कूल लेवल पर हमारा कॉन्फिडेंस बेसिकली ऐसा रहता है कि हाँ भाई मेरे 80% 70 अबव आ ही जाएंगे, 80 अबव आ जाएंगे, 85 अबव आ जाएंगे। बिकॉज स्कूल और कॉलेज के जो हमारा कंपटीशन होता है वो क्लास बेस पे होता है। ठीक है, अब जब हम कॉलेज में एग्ज़ाम देते हैं तो वो हमारी क्लास के बेस पर ही हमारा एग्ज़ाम होता है। तो हमको पता होता है कि हाँ भाई अभी जैसे डाइट जो कर रही हैं, ठीक है, डाइट DLED जो कर रहे हैं, अभी फैब में एग्ज़ाम होंगे, हमको पता है कि हम अपनी क्लास में किस लेवल पर हैं। तो हमको पता है कि हम नहीं, हमारे कंपार्टमेंट लेवल पर हमारा आएगा नहीं, तो हम तो पास ही हैं, ऐसा रहता है। तो मेरे को भी वो कॉन्फिडेंस है। लेकिन जब बात सीटेट की या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आती है, तो हमारा जो कंपटीशन होता है, हमारा जो लेवल मैच होता है, वो पूरा उस मानो दिल्ली से, क्योंकि हम DLED है, हमने सीटेट दिया, तो हम दिल्ली से हम हमारा कंपटीशन BTS राजस्थानी OP में, आई डोंट नो, लेकिन अगर उधर के साइड से कर रहे हो तो हमारा पूरा UP से होगा, अगर हम राजस्थान से करें तो पूरा राजस्थान से कंपटीशन हो। तो ऐसे मामलों में हमको जो है दिल पर ज़्यादा बोझ नहीं रखना है, ज़्यादा स्ट्रेस नहीं रखना है, अपने दिमाग को बहुत रोबोटिक रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पर रोबोटिक दिमाग ही चलेगा। अगर आप स्ट्रेस और इमोशंस लेकर जाओगे तो कुछ नहीं होगा, खुद को हर्ट करोगे। ठीक है, तो घबराना नहीं है। मैं तो घबराई थी लास्ट में ही, क्योंकि भाई मैंने टाइम मैनेजमेंट नहीं करा ना। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, सीटेट है। देखो मुझे पता है मैं अपनी क्लास में टॉप 20 बच्चों में से तो आती हूँ, ठीक है, मगर मैं पूरी दिल्ली में अगर मैं सीटेट की बात करूँ तो क्या पता मेरी टॉप 50 की लिस्ट में भी नाम ना हो, क्योंकि मुझसे भी अच्छे अच्छे बच्चे बैठे हैं। तो उधर अपना दिमाग नहीं लेके जाना है कि हम सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे। बस अपना फोकस रखो कि तुमने जो पढ़ा है वो करा, तुमने जो दिया है वो सही है। मैं तो कह रही हूँ चेक भी मत करो आके, अगर करोगे तो स्ट्रेस होगा। भाई नहीं होगा तो दोबारा कर देना, लेकिन किसी तरह का स्ट्रेस मत लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्ट्रेस लेना बेकार की बात है। ठीक है, या तो पढ़ो ऐसा कि स्ट्रेस आ ही ना, या अगर तुम एवरेज पढ़ते हो, किताबी कीड़े नहीं हो, ठीक है, तो खुद पे विश्वास रखो, सब ठीक होगा। दैट्स ऑल, बाय।